नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपना जो पेपर हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का राजस्थान में, कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था, उस पेपर को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। देखो साथियों, 2010 से लेकर 2023 तक पिछले 10-12 साल में जितने भी पेपर हुए हैं पुराने राजस्थान में, चाहे कोई भी, वो सारे पेपर मेरे पास में है। और जब मैं उन पेपर को देखता हूँ, आज से 2020 से पहले जो पेपर हुए थे या 2022 से, उन पेपर का और अब जो पेपर हो रहे हैं उनका लेवल बिल्कुल चेंज हो रहा है। यानी सवाल आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे। जो किताबें मार्केट में चल रही है उनमें भी वो सवाल नहीं मिलेंगे। यानी कि एग्जाम का लेवल है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो आपको जो नए पेपर हो रहे हैं, नए जो एग्जाम हो रहे हैं, उन पेपर को आपको जरूर देखना चाहिए। और देखो बहुत सारा यहाँ पर लेवल कैटेगरी अलग अलग यहाँ पर सवाल है वो चेंज देखने को मिलते हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है, किसी किताब में भी आपने नहीं देखा होगा। अभी देखो सवाल करते हैं, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। जो साथी आगे जो कर पशु परिसर की जो भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस पेपर को एक बार जरूर देखें जो कि आज पूछा गया है। हमने यहाँ पर टाइप करवा दिए सारे सवाल। पहला सवाल क्या है साथियों? पहला सवाल देखो पूछा गया, इसमें देखो मैं आज आपको कवर करवाऊंगा जो सवाल है राजस्थान जीके के, राजस्थान करंट जीके के। ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, एक दो सवाल ही केवल करंट जीके के पूछेंगे। बाकी जो साइंस के जो सवाल पूछे गए हैं, इसके अलावा पशुधन के भी देखो सवाल आए हैं। ठीक है, तो उन सबको हम कवर करेंगे। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें भाई। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आंसर बताओ देखें। रासमल झील उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। नौलखा झील बीकानेर गलत हो जाएगा। नौलखा झील कहां पर है बताओ देखें, बूंदी में है ना। तो नौलखा झील बीकानेर गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो बी आंसर अपना राइट होता। बालसमंद झील जोधपुर में है, सांबर झील जयपुर में। और ये सवाल हम कर चुके हैं, जो हमारी शाम को 8 बजे डेली क्लास चलती है यूट्यूब चैनल पर, उस पर हम कर चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, बिल्कुल ये कुछ सवाल तो बहुत इजी आते हैं। आज देखो इसका मैंने पेपर देखा तो इसमें 100 सवाल थे। कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 100 सवाल थे, जिनमें से 10 सवाल तो ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे, जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप देखते ही तुरंत आंसर दोगे। तो ऐसे सवाल देखो हर एग्जाम में मिलते हैं। हमें उन सवालों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होना है? अब देखो ये कितना देखो इजी सवाल है। किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन, किशनलाल सैनी, कैलाश सांकला, जानकी लाल या गोकुल भाई भट्ट। अब उत्तर बताओ देखे जिसको भी आ रहा है। भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को कहा जाता है। तो जो साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या पूछा गया। आज देखो भाई लाइट की थोड़ी समस्या है, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो लाइट बीच में कभी भी जा सकती है, तो अपना सेटअप बंद हो सकता है। सवाल है कि बीजामृत से बनता है, ये थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान से कर लेना। बीजामृत से बनता है गोबर, मूत्र, चूना या अप्रयुक्त मृदा। बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं होगा कि गुरुजी ये कैसा सवाल आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रयुक्त मृदा। तो जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साथी करके आए हैं, पेपर दे के आए हैं, या जिनका पेपर जिन्होंने नहीं दिया था और आगे जिसका पशु परिचर वगैरह का पेपर है, तो वो ध्यान से देख लेना भाई एक बार। ठीक है, यहाँ से आप आइडिया लग जाएगा कि भाई सवाल इस प्रकार के पूछे जाते हैं जो हमने कभी देखे ही नहीं। अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर देखे ही नहीं, ऐसे सवाल आए। पूसा प्रगति एक प्रमुख प्रकार है। पूसा प्रगति क्या, अब बताओ देखे। आम का, खट्टे फल का, लौकी का या उद्यान मटर का? पूसा प्रगति ये क्या है भाई? उद्यान मटर का एक प्रकार है। उद्यान मटर का एक प्रकार है। तो डी आंसर अपना क्या होगा? राइट होगा, जो भी साथी डी बता रहे हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा गया कि किस फसल को जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? यह तो बिल्कुल इजी सवाल है। सोरगम, चावल, मक्का या गेहूं, किस फसल को पानी की अधिक आवश्यकता होती है? बिल्कुल इजी सवाल पूछा गया, कमेंट करो देखें किस किस का राइट आया है। क्या हो जाएगा? चावल की फसल। कौन सी फसल है भाई? चावल की। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल पूछा गया कि एक जीवाणु रोग है, एक जीवाणु से होने वाला इनमें से रोग कौन सा है? मिल्क फीवर, रानीखेत, ये जानवरों में होते हैं, ठीक है, रानीखेत, फुट एंड माउथ रोग, रक्त स्रावी पूर्ति जीवरक्ता।
देखो अब बताओ, देखिए जीवाणु से होने वाले, जो अपना पशु परिसर में पशुपालन भी टॉपिक है, उसमें ये रोग है सारे के सारे पशु में होने वाले। तो आपने पढ़ा होगा, जिसने अपना कोर्स ले रखा है उसका राइट हुआ होगा कि रक्त स्रावी पूर्ति जीवरक्ता, डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये जीवाणु रोग है, बाकी सब विषाणु वायरस से होने वाले रोग है। अगला सवाल क्या पूछा गया मेरे दोस्त, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न को सुमेलित करें। बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध जीवड़ा किस बिसलपुर बांध किस नदी पर है, चंबल पर, अरवार कोठारी पर, जवाहर सागर बनास नदी पर है, और मेजा बांध खारी नदी पर है। एक तरफ आपको देखो बांध दे रखे हैं और एक तरफ नदियां दे रखी है ना। ये सवाल पूछा गया, इसमें सुमेलित करना था। अब देखो सुमेलित कर लेते हैं, सुमेलित कर लेते हैं, ठीक है। बिसलपुर बांध है आपका किस नदी पर है भाई, बिसलपुर बांध बनास नदी पर है। तो ए आपका हो जाएगा, किससे हो जाएगा, ये ए, ये बी, चलो इसको एक नंबर दे देते हैं इस प्रकार से, एक नंबर, दो, तीन और चार हो जाएगा। तो बिसलपुर बांध किस नदी पर है, बनास नदी पर है। तो ए का मिलान हो जाएगा अपना 3 नंबर से, ठीक है, बी। अब देखो मेजा बांध मैंने पहले कल भी हमने पढ़ा था, मेजा बांध कोठारी नदी पर है और भीलवाड़ा में है। तो डी का मिलान किसे हो जाएगा भाई, डी का मिलान हो जाएगा यहां पर 2 नंबर से, ये हो गया। अगला है जवाहर सागर बांध। अब बताओ देखे, जवाहर सागर बांध अरवार बांध है, ये आपका खारी नदी पर है। किस नदी पर है, खारी नदी पर है। तो अपना राइट हो जाएगा, जवाहर सागर बांध हो जाएगा चम्बल नदी पर। किस नदी पर है, चम्बल नदी पर। तो इस प्रकार से अपना मिलान हो जाएगा। एक बार वापस देख लो, ठीक है, एक बार वापस बता देता हूं, ध्यान से देख लेना। बिसलपुर बांध का मिलान हो जाएगा बनास से, ठीक है, अरवार का हो जाएगा खारी से, मेजा बांध का हो जाएगा कोठारी से, और जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर, तो इसका चंबल से मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवड़ा। चलो अगला सवाल क्या पूछा गया, ये लो, बहुत ही गजब के सवाल पूछे गए भाई। 5-10 सवाल इजी देखने को हर पेपर में मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं तुरंत टिक मार देते हैं, और कुछ सवाल इतने शानदार आते हैं कि स्टूडेंट सोचता है कि ये सवाल कहाँ से आ गया, किताब में नहीं मिला, गूगल पर सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है। सवाल है कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है। देखो जोधपुर में है, ये बाग कहां पर है, जोधपुर सूर्य नगरी में। हॉल ऑफ हीरोज मंडोर बाग में है, विद्याधर बाग, विद्याधर बाग देखो ये अपना जयपुर में, राम निवास बाग, राम निवास बाग ये भी जयपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा मंडोर, मंडोर जोधपुर में है, तो ये मंडोर बाग में आपको देखने को मिलेगा। हॉल ऑफ हीरोज कहां पर है, मंडोर बाग जोधपुर में है। ए आंसर राइट होगा, जो साथी ए करके आए हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखो क्या पूछा गया, ये देखो हिंदी का है, हिंदी भी आई थी इसमें। हिंदी का सवाल पूछा गया है कि खेत रहना मुआवरे का अर्थ कौन सा है, शहीद हो जाना, दुख प्रकट करना, खुश होना, या संपत्ति से बच जाना। क्या हो जाएगा, खेत रहने का हो जाएगा शहीद होना। क्या होता है, होगा भाई शहीद होना। ए आंसर अपना राइट होगा। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा गया कि कौन सी प्रजाति, कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती है। ज्यादा वसा की मात्रा किसके दूध में होती है, गाय का, बकरी का, भैंस का, या ऊंट का। हम कर चुके हैं पशुपालन में, तो सबसे ज्यादा वसा होती है भैंस के दूध में, है ना। इसलिए भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए ज्यादा, इससे क्या होगा, पेट बढ़ जाएगी, है ना। चलो अगला सवाल देखो, राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है। अब एक देखो सीधा सवाल आता है कई बार एग्जाम में, क्या आता है कि मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है, और आज सवाल क्या पूछा, मेहंदी नगरी बना दिया, थोड़ा सा घुमाया है, आपको पागल बनाने की कोशिश की गई है। जयपुर को, गुरुजी जयपुर को तो गुलाबी नगरी कहते हैं, सोजत, आमेर या जैसलमेर तो मेहंदी नगरी कहते हैं साथियों सोजत को। और सोजत कहां पर है, पाली में है। सोजत किस जिले में है, पाली, सोजत पाली में, हाँ। तो यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। अगला सवाल है आपके सामने क्या है कि थॉम्पसन सीडलेस किसका एक महत्वपूर्ण प्रकार है, अमरूद का, सेब का, केले का, या अंगूर का। राइट आंसर बता देंगे किसका प्रकार है, थॉम्पसन सीडलेस किसका एक प्रकार है। तो ये साथियों अंगूर होते हैं। कौन सी किसकी प्रजाति है, सफेद कलर के ये अंगूर होते हैं। तो डी आंसर इसका क्या हो जाता, राइट हो जाता। हमारे स्टडी एग्जाम एकेडमी का आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना भाई, ठीक है, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन सी फसल, कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। बहुत ही शानदार सवाल है, ठीक है।
कौन सी फसल राजस्थान में उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेते हैं? तो ये अफीम है साथियों। कौन सी? अफीम की आप खेती करोगे तो आपको नारकोटिक्स, जो नारकोटिक्स विभाग है, इससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है साथियों? पेपेवर सोमिफेरम। तो जो साथी ए आंसर करके आए हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल है आपके सामने कि सिल्किंग एक प्रजनन व्यवस्था है जिसे फसल में देखा जा सकता है, मक्का, चावल, गेहूं या कपास। सिल्किंग क्या है? एक प्रजनन व्यवस्था है। यह आपको किस फसल में देखने को मिलेगी? तो ये साथियों मिलेगी मक्के की फसल में। कौन सी फसल में? मक्के की फसल में। तो जो साथी ए उत्तर दे के आए हैं उन सब का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल क्या है गुरुजी? अगला सवाल आपके सामने आ चुका है मेरे विद्वान साथियों। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? ये देखो जो सभ्यताएं हैं उनका सवाल पूछा गया है और बहुत ही गजब का सवाल है। कौन सा स्थल है राजस्थान का प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है पशुपालन का? बागोर, कालीबंगा, अलवर या जयपुर? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा पीलीबंगा और बागोर सभ्यता। बागोर ए उत्तर अपना राइट हो जाएगा। बागोर सभ्यता में पशुपालन के अवशेष मिले हैं। बागोर सभ्यता कहां पर है? जीवड़ा भीलवाड़ा में है, कटहरे साहब भीलवाड़ा में। चलो ये हम कर चुके हैं। अगला सवाल देखो, ये देखो पशुपालन से संबंधित सवाल पूछा गया कि बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, ये मस्तक नाम है, क्या है? मस्तक। बाहर निकला हुआ चौड़ा मस्तक, आगे की ओर मुड़े हुए उसके कान, लंबे मुड़े हुए कान होंगे, सफेद रंग जिस पर शरीर पर गाढ़े लाल चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे होंगे। तो वो गाय की कौन सी नस्ल होगी? गिर, राठी, थार पारकर या मालवी? जल्दी से कमेंट करो देखें। तो ये आपकी नस्ल हो जाएगी साथियों गिर। कौन सी नस्ल हो जाएगी? गिर। गुजरात में पाई जाती है। गुजरात के आसपास के जो राजस्थान के इलाके हैं उनमें ये देखने को मिलती है। चलो राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किसे हुआ? ये देखो करंट राजस्थान का करंट जीके। इस पेपर में राजस्थान करंट जीके के 2 या 3 सवाल पूछे गए, 2-3 से ज्यादा सवाल नहीं आए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं करंट पढ़ो रहे, राजस्थान को करंट डेली 1-1 घंटा पढ़ो। कोई आवश्यकता नहीं है टाइम खराब करने से। एक आधे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इसमें जिसने करंट पढ़ा है उसका टाइम ही खराब हुआ है। वैसे पूछे गए वो बेसिक सवाल है जो हर व्यक्ति को आता होगा। क्या हो जाएगा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ये पुरस्कार तो आपको वैसे ही पढ़ना जरूरी है। निरंजन चंद्रभान, देवीलाल माहिया या किरण गौरव को? किरण गौरव को दिया गया। तो जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस स्थान पर अनार का उत्कृष्ट केंद्र है? बस्सी, डिंडोल, चूरू, सिरोही, टोंक? इसमें जो तुक्काबाज है, जो तुक्के मारते उनका राइट होगा। देखने पर ही पता चलता है ऑप्शन में बस्सी, डिंडोल। ठीक है, ए आंसर क्या हो जाएगा? राइट। ये जयपुर में है बस्सी, ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं जीवड़ा। ये लो, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? कल ही करवाया था हमने, 2010 में, 12 में, 14 में या 2008 में। हम जो पशु परिसर के मॉडल पेपर चल रहे हैं उसमें हम ये सवाल कर चुके हैं। प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई? जल्दी से कमेंट करो। कुछ साथी बोलेंगे कि जीवड़ा बेगा बेगा जल्दी जल्दी करावो है, नीचे उत्तर दिए ने माने टाइम कौन मिले। तो बिल्कुल मैं टाइम दे देता हूं, आप आंसर बताएं आराम से। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। चलो सा ओल्यो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। ये देखो ऐसे सवाल मैंने बार बार मैं ऐसे सवाल करवाता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। गग्गर नदी, गग्गर नदी लवण जल की नदी, ठीक है। चंबल नदी वागड़ की गंगा, माही नदी कामधेनु, लूणी नदी मर्त नदी। अब देखो इनको मिलान करना है नदियों का, ठीक है। आराम से करते हैं, आंसर उत्तर 100% आएगा। हम गग्गर नदी पढ़ते हैं, कई बार हम पढ़ चुके हैं। गग्गर नदी को मर्त नदी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मर्त नदी। तो गग्गर का मिलान मर्त से हो जाएगा। इधर भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे दे रखा है पेपर में, आप देख लेना। मैं टेलीग्राम में पूरा पेपर डाल दूंगा सवाल कैसे पूछा गया है। इस बार 4 नहीं 5 ऑप्शन थे, ठीक है। तो गग्गर नदी का हो जाएगा, मर्त नदी कहते हैं गग्गर नदी को। चंबल नदी को कामधेनु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु। तो चंबल का मिलान हो जाएगा कामधेनु से। माई नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा। तो माई का मिलान वागड़ से हो गया। माही नदी को और पीछे बची आपकी लूणी नदी। लूणी नदी को कहते हैं
लवणीय जल की नदी यानी खारे पानी की, ये खारी नदी है, बालोतरा बाड़मेर में इसका पानी खारा हो जाता है, तो इसे लवण जल नदी भी कहा जाता है लूणी नदी को। समझ में आ गया? गग्गर का मिलान, गग्गर को मर्त नदी कहते हैं, हो गया मिलान। चंबल को कामधेनु कहते हैं, माई नदी को वागड़ की गंगा कहते हैं, और आपकी पीछे बची लूणी नदी जिसको लवणीय जल की नदी कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं, ये लो। भारत में 2020 और 21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी, ये देखो 2020 और 21 का करंट जीके इंडिया का पूछा गया। अब कहां से करोगे आप, मुझे बताओ, करंट जीके है, दो सवाल आए करंट के, एक पहले राजस्थान का आया, एक इंडिया का करंट आया है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 444, 333, 222 या 111। देखो ऑप्शन देखो कितने खतरनाक है, अब बताओ देखे, तुक्का तो चलेगा ही नहीं, और उत्तर हो जाएगा 444, 444 है भाई। 2020 और 21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी मिली थी? 444। अगला सवाल ये लो, निम्न में से कौन सी डेयरी उत्पादक को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? ये तो राइट हुआ ही होगा आपका, घी, पनीर, चीज, क्रीम या दही। अब जो मेरे तुक्काबाज साथी है, जो एग्जाम में तुक्का मारने के लिए केवल परीक्षा देने जाते हैं, उनका राइट उत्तर आया होगा, डेयरी उत्पादन को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग करते हैं। किसको बनाने के लिए करते हैं? पनीर या चीज को बनाने में, पनीर में इसकी मिलावट की जाती है। बी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल गुरुजी, निम्न में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? ये देखो राजस्थान इतिहास का मुझे पहला सवाल देखने को मिला है। संगीत रत्नाकर, संगीत राज, संगीत सार, सुधा प्रबंध, तो कौन सी रचना महाराणा कुंभा की नहीं है इनमें से? बताओ देखे। महाराणा कुंभा की देखो संगीत राज भी है, संगीत सार भी है, सुधा प्रबंध भी है, लेकिन संगीत रत्नाकर नहीं है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, दूध का दोहना मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। देखो हमें पशु प्रबंधन में क्या पढ़ते हैं? दूध दूहने की विधि हमने पढ़ी कि भाई दूध है वो, जैसे कुछ लोग चिमटी का सीधा प्रयोग करते हैं, अंगुलियों का, है ना, कुछ मुट्ठी से करते हैं, कुछ पूरे हाथ का प्रयोग करते हैं। तो दूध दोहने की अलग अलग विधि है दूध निकालने की जानवर के। तो कितना टाइम होना चाहिए? तो दूध जल्दी जल्दी निकाल लो भाई, ताकि जानवर को ज्यादा तकलीफ ना हो, कहें तो 6 से 7 मिनट। कितना समय? 6 से 7 मिनट। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं, उदयपुर की लड़ाई कब हुई? ऐसा सवाल आपने कभी पढ़ा है क्या किसी किताब में? बताओ देखे, सही सही बताना, और जिसने पढ़ा है वो किताब का नाम मुझे बताना कि गुरुजी मैंने इस किताब में पढ़ा है उदयपुर की लड़ाई। कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। अब देखो उदयपुर की लड़ाई 1580, 1680, 1760 या 1670। अब आपको पता है कि जब अकबर ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में 18 जून 1576 को, उसके बाद में भी महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा था, है ना, अलग अलग जगह पर जो अकबर की सैन्य छावनियां थी उनको नेस्ट किया। तो ये उदयपुर में जो लड़ाई हुई थी वो पर दिवेर का युद्ध भी हुआ था, आपको पता है बाद में। तो ये 1580 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यदि कुछ स्पेशली इसका पता है तो मुझे कमेंट कर देना, है ना, 1580 इसका राइट होगा। चलो अगला सवाल क्या देखते हैं, निम्न में से कौन विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है? ये सवाल तो कई बार पूछा जाता है और मुझे नहीं लगता भाई किसी का ये गलत हुआ होगा। हरिदास, सूरत गोपाल, मनोहर जी, जम्बेश्वर जी। तो विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक है संत जम्बेश्वर जी। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये संत और संप्रदाय का एक सवाल पूछा गया। निम्न को सुमेलित करें, ऐसा सवाल आता है तो मजा आ जाता है। देखो सुमेलित वाला जैसे ही सवाल आता है तो मजा आ जाता है, ऐसे सवाल को हल करने में एग्जाम में बहुत मजा आता है। क्या हो जाएगा भाई? जालोर का किला किसने बनवाया? नागा भट्ट ने। किसने बनवाया? नागा भट्ट ने। ये देखो किले हैं, जो लोग बोलते हैं सर दुर्ग और किलों को क्यों पढ़े, ये देख लो भाई, इसलिए पढ़ते हैं दुर्ग और किलों को। सोजत का किला निम्बा ने बनवाया, शिवाना दुर्ग वीर नारायण पंवार ने बनवाया, सोनार का किला जैसल भाटी ने बनाया। है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चढ़ाइयो भाटियों सिरे तो जैसलमेर। भाटी किवाड़ भी से कहा जाता है। जैसल भाटियों ने इसका निर्माण करवाया था। सोनार का किला कहां पर है भाई? जैसलमेर में है जीवड़ा, कट्ठेर है जैसलमेर में। शिवाना दुर्ग कहां पर है? बाड़मेर में है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा है शिवाना दुर्ग। सोजत का किला, गुरुजी सोजत जाइजो और हमारे मेहंदी लाइजो पाली में। सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है, ये सवाल आ चुका है आज, है ना। जालोर का किला जालोर में। चलो, जिसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, जालोर के किले को क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी दुर्ग भी इसे, या जालोर का प्राचीन नाम मिलता है सुवर्णगिरी। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान पर हुआ?
शाहपुरा, जोधपुर, भीलवाड़ा या उदयपुर? तो केसरी सिंह बारठ का जन्म हुआ था शाहपुरा में। कौन सा पूरा भाई? शाहपुरा। ए आंसर अपना तोड़ मरोड़ के राइट हो जाएगा। 100 सवाल आए थे हमें, देखो 28-29 सवाल कवर कर चुके हैं। बाकी हिंदी हिंदी पता नहीं, हिंदी के वो सवाल थे ना अलग अलग। चलो, निम्न को सुमेलित करना है। देखो सुमेलित वाले कितने सवाल आगे, 4-5 सवाल आगे सुमेलित करो। और ऐसा सवाल पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। अब एग्जाम का कंपटीशन का लेवल देखो कितना बढ़ रहा है ना, कितना अच्छा हो रहा है। अचलगढ़ के मंदिर किसने बनवाए? देखो ये मंदिर दे रखे हैं, एक तरफ अचलगढ़ का है, दिलवाड़ा है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में जो काल भोज या बप्पा राहुल ने बनवाया था, महावीर जैन मंदिर है। तो ये देखो किस वंश के शासकों ने, क्या किस वंश के द्वारा ये दुर्ग बनाए गए, ऐसा सवाल था। अचलगढ़ का जो मंदिर है ये आपके बनवाए थे परमार शासकों ने, ठीक है। दिलवाड़ा के जो मंदिर है जैन मंदिर, ये चालुक्य शासकों ने बनवाया, चालुक्य वंश के शासकों ने, चालुक्य वंश ने इसका निर्माण करवाया। एकलिंग जी का मंदिर, इसका संबंध हो गया मेवाड़ से। कहां से हो गया? मेवाड़ राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था, बप्पा रावल तो मेवाड़ राजवंश के थे। महावीर जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा बनवाया गया, महावीर जैन मंदिर गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। अगला सवाल देख लेते हैं, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का लेखक कौन है? ये देखो कई बार आ चुका है, और जब मैं ऐसा सवाल एमसीक्यू में करवाया मैंने, तो लोग बोल रहे थे कि सर इतना इजी सवाल कौन पूछता है। ये देखो है, किसने गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी है? विजयदान देता, गजानन वर्मा, सागरमल गोपा, सूरजमल मिश्र। मुझे नहीं लगता ये सवाल किसी का गलत हुआ होगा, और जिसको इसका आंसर नहीं आ रहा, ऐसे विद्यार्थी को एग्जाम देने जाना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है रे। किसने? सागरमल गोपा ने। इसका सागरमल गोपा का संबंध कहां से है? जैसलमेर से है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुंडाराज, और अंग्रेजों ने सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया था, है ना। चलो, क्रांतिकारी थे। अगला सवाल, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? इसका जिसको उत्तर नहीं आ रहा उसको पढ़ने का तो भाई, जिसने पढ़ाई कर रखी है, फिर फॉर्म भर रहा है, पेपर देने जा रहा है, और ऐसे सवाल का आंसर नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता उसको वापस फॉर्म भरना चाहिए, है। बन्ने सिंह, वीर सिंह देव, गुमान चंद या राणा उदय सिंह? पटवों की हवेली जैसलमेर में है, सभी को पता है। इसका निर्माण करवाया था साथियों गुमान चंद ने। कौन सा चंद भाई? गुमान चंद। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 31 ये 31, ये 31 है आज की इसमें जो पूछे गए थे वो हमने शायद लगभग कवर कर लिए जीके वगैरह के, है ना। चलो, तो ये कुछ सवाल थे जो एग्जाम में पूछे गए आज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। बाकी हम अपनी आगे की रेगुलर क्लास से अपनी पशु परिसर भर्ती की चलती रहेगी। धन्यवाद, जय हिंद।